जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे भक्त जनों, आज आप सुनेंगे निर्धन ब्राह्मण और सूखा पीपल का चमत्कारी कहानी। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। यह बहुत ही सरल, ईमानदार और भगवान का परम भक्त था। लेकिन उसकी गरीबी इतनी अधिक थी कि उसके पास रहने के लिए एक कुटिया और खाने के लिए बहुत ही सीमित अनाज था। फिर भी वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था और भगवान पर पूरा भरोसा रखता था। ब्राह्मण के परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। उसकी पत्नी हमेशा उसकी गरीबी को लेकर चिंतित रहती थी और सूर्य भगवान से कहती थी, हमारा जीवन इतना कठिन क्यों है? क्या भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न नहीं है? ब्राह्मण मुस्कुराकर कहता है, स्वयं राखो देवी, भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं। हमें अपनी श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। हालांकि गरीबी के कारण उसके बच्चों को भूखा रहना पड़ता था। गांव के कुछ लोग उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन ब्राह्मण अपनी मेहनत से ही जीवन यापन करना चाहता था। एक रात ब्राह्मण ने सपना देखा। सपने में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और बोले, बस्ते, यदि तुम सच्चे में अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाना चाहते हो तो कल सूर्यदेव से पहले गांव के बाहर स्थित सूखे पीपल का पेड़ के पास जाओ। वहाँ तुम्हारे लिए भगवान की कृपा का संकेत मिलेगा। ब्राह्मण यह सुनकर चकित हो गया। सुबह उठते ही वो बिना देर किए गांव के बाहर उस स्थान पर पहुंच गया जहां एक बहुत पुराना और सूखा हुआ पीपल का पेड़ खड़ा था। पास में ही एक तालाब था, लेकिन वो पूरी तरह से सूख चुका था। पीपल का हरा भरा होने और तालाब में जल भरना। ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ को प्रणाम किया और वही बैठकर भगवान की उपासना करने लगा। उसने अपने मन की सारी व्यथा भगवान को सुनाई और उनकी कृपा की प्रार्थना की। जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी प्रार्थना पूरी की, अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पीपल का पेड़ की सूखी शाखाएं हरी भरी हो गई। उस पर घने पत्ते उग गया और पूरा पेड़ जीवन से भर उठा। पंछी उस पर आकर बैठने लगी और उनकी चहचहाट से वातावरण गूंज उठा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो तालाब पूरी तरह से सूख चुका था वो भी पानी से भरने लगा। देखते ही देखते तालाब में मीठा और स्वच्छ जल लहराने लगा। ब्राह्मण यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे एहसास हुआ कि यह भगवान की कृपा थी। जल्दी ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सभी गांव वालों वहां दौड़े आए और उन्होंने यह अद्भुत दृष्टि देखा। वो भी चकित रह गया और ब्राह्मण से इस चमत्कार का कारण पूछा।
ब्राह्मण ने उन्हें अपने सपने और अपनी प्रार्थना के बारे में बताया। गांव के लोग उसकी भक्ति और सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने ब्राह्मण को सम्मानित किया और उसे हर संभव सहायता देने का वचन दिया। जब तालाब में जल आ गया तो गांव के किसान अपनी खेती के लिए उसका उपयोग करने लगा। इससे उनकी फसल लहलहाने लगी। गांव में अनाज की कोई कमी नहीं रही और चारों ओर हरियाली छा गई। ब्राह्मण की सादगी, निष्ठा और भगवान में उसकी अटूट आस्था के कारण उसके जीवन में भी बदलाव आने लगा। गांव के लोग उसकी सहायता करने लगे और उसे सम्मान देने लगे। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई और उसका परिवार सुखी हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से असंभव को भी असंभव बनाया जा सकता है। जब मनुष्य निष्ठा काम भाव से भगवान की उपासना करता है और अपना कर्म करता रहता है तो भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। इसलिए हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपनी भक्ति और कर्म पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अब सुने सूर्यदेव व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लिपती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट ना हो और वो धन धनाय से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लिपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाई, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रह गई और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बांधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाई। वही उसकी पड़ोसिन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसिन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पारा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख देती है।
सोने के गोबर से परोसिन कुछ ही दिनों में धन्यवान हो गई। यह कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसिन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दिया। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोना का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की खुशी और धनी स्थिति देखे पड़ोसिन और जलने लगी। पड़ोसिन ने उनसे अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रह सके। नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वही बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य देव राजा के सपने में आए और उसे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वही राजा ने पड़ोसिन और उसके पति को साजा भी दिया। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्याकृत धन धनाय से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। राधे राधे भक्तजनों, आज आप सुनेंगे सूर्यदेव और लालची ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत धार्मिक और साधारण संपन्न जीवन जीने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी गरीबी इतनी अधिक थी कि कभी कभी उसके पास भोजन के लिए भी अन्न नहीं होता था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था और किसी तरह भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। हालांकि ब्राह्मण का एक गुण था। वो प्रतिदिन सूर्यदेव से पहले उठकर नदी में स्नान करता था और श्रद्धा भाव से सूर्यदेव की पूजा करता था। वो हमेशा सूर्यदेव के सामने बैठकर प्रार्थना करता था, प्रभु कृपा करें, मुझे इस गरीबी से मुक्ति दे। मैं अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन चाहता हूँ। एक दिन जब उसकी गरीबी अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई और उसकी पत्नी ने उसे ताना देना शुरू कर दिया।
वो दुखी होकर जंगल की ओर चल गया। उसने सोचा कि जब तक सूर्यदेव सवाए प्रसन्न होकर उसे दर्शन नहीं देंगे, वो तपस्या से नहीं हटेगा। वो घने जंगल में एक शांत स्थान पर बैठ गया और कठोर तपस्या करने लगा। उसने ना तो अन्न ग्रहण किया और ना ही जल पिया। वो केवल सूर्य की ओर देखकर उनकी स्तुति करता था और ध्यान में लीन रहता था। धीरे धीरे उसके शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ब्राह्मण की तपस्या देखकर सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने दिव्य आभाव के साथ प्रकट होकर कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? ब्राह्मण ने झुक कर प्रणाम किया और कहा, हे सूर्यदेव, मैं अत्यंत निर्धन हूँ। मुझे धन संपत्ति और ऐश्वर्य चाहिए ताकि मैं अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन जी सकूं। सूर्यदेव ने मंद मुस्कुराने के साथ एक स्वर्ण कलश सोने का घड़ा ब्राह्मण को दिया और कहा, यह एक चमत्कारी कलश है। जब भी तुम इससे कुछ मांगोगे, ये तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा। पर ध्यान रहे, इसका उपयोग केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए करना, अनाथ ये अदृश्य हो जाएगा। ब्राह्मण ने स्वर्ण कलश को लिया और आनंदित होकर अपने गांव लौटा। पहले तो उसने संयम रखा और केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका उपयोग किया। उसने इस कलश से स्वादिष्ट भोजन मांगा, सुंदर वस्तु प्राप्त किया और अपनी झोपड़ी को एक सुंदर घर में बदल दिया। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बढ़ने लगी। उसने सोचा, अगर मेरे पास इतना धन आ सकता है तो क्यों ना मैं और अधिक मांगूं। मैं इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता हूँ। उसने महल जैसा घर मांगा, फिर बहुमूल्य आभूषण, कई नौकरों, चाकर, सुंदर रथ और यहाँ तक कि एक विशाल बागान भी। उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वो अब एक राजा के समान विशाल सीता में रहने लगा। लालच की बढ़ती आग, लेकिन मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसे जितना भी मिले वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। अब ब्राह्मण ने सोचा, अगर मैं इतना समृद्ध हो सकता हूँ तो क्यों ना मैं पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं। उसने कलश के सामने बैठकर मांगना शुरू किया, मुझे असंख्य सोने की मुद्राएं दो, कई महल दो, हजारों नौकर चाकर दो और पूरे राज्य पर मेरा शासन हो। जैसे ही उसने यह मांगा, अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वर्ण कलश अदृश्य हो गया। देखते ही देखते उसका महल, धन दौलत, आभूषण, सभी चीजें गायब हो गई। वो फिर से उसी गरीब झोपड़ी में आ गया जहाँ से उसने अपनी यात्रा शुरू किया था।
ब्राह्मण घबरा गया। उसे समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ। वो रोते हुए सूर्यदेव की स्तुति करने लगा। हे सूर्यदेव, मैंने एक बड़ी भूल की। मैंने अपनी आवश्यकताओं से अधिक मांग लिया। मुझे क्षमा करो। सूर्यदेव पुनः प्रकट हुए और बोले, मनुष्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संतुष्ट रहना चाहिए। लालच का कोई अंत नहीं है और अधिक पाने की इच्छा अंत सब कुछ नष्ट कर देती है। तुमने अपनी सीमाओं को नहीं पहचाना और इसी कारण तुम्हें यह दंड मिला है। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैं अपनी गलती समझ गया। अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा और संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करूँगा। सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया, यही सच्ची सीख है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। यदि तुम फिर से स्वयं से जीवन जियोगे तो तुम्हें अपने कामों का उचित फल मिलेगा। इसके बाद ब्राह्मण ने जीवन भर सत्य और संतोष के मार्ग पर पालन किया और ईमानदारी से मेहनत करके अपनी आजीविका चलाई। लालच का कोई अंत नहीं होता। यह अंत विनाश का कारण बनता है। ईश्वर भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन संयम और धर्म का पालन करना आवश्यक है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जीवन में आवश्यकता से अधिक की इच्छा विनाश ला सकती है। कर्म के बिना प्राप्ति संपत्ति टिकाऊ नहीं होती। जो व्याकृत मेहनत करता है वही वास्तविक सुख पाता है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि हमें हमेशा संतोष और संयम से जीवन व्यतीत करना चाहिए।